नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? प्रतिभा साहू, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 मई 2014 को ली थी सर। प्रतिभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने से पहले मैं बचपन से ही, जब होश भी नहीं संभाली थी, तब से गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गईं? सर मैं गायत्री परिवार में तो जुड़ी थी, मेरा पूरा परिवार भी जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़े हुए हैं, मगर उसमें जुड़ने से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा हानि ही हानि हुआ सर। तो जैसे शादी होने के बाद एक पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन रहता है, ये मेरे को कुछ भी सुख नाम का चीज़ ही नहीं था। अपने ज़िंदगी से मैं तंग आ गई थी सर। मैं यहाँ तक कि इतना मारपीट होता था कि मैं पायजन भी ले ली थी। फिर पायजन लेने के बाद मैं अपने मायके में चली गई थी, मायके में बैठ गई थी। वहाँ मायके में बैठने के बाद मेरे को मेरे पति तलाक का नोटिस भी दे दिए थे। उसके बाद मेरे को पति को कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आए, वो बोले कि अपनी पत्नी को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे पति बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं लाता। तो मेरे को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि कोई दुनिया में ऐसा कोई है कि नोटिस जारी होने के बाद पति पत्नी मिल जाए। मगर वो लोग बोले कि एक बार विश्वास करके तो देखो, पुस्तक तो पढ़ के देखो। तो फिर मेरे पति पुस्तक पढ़े, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे पति बरवाला गए। बरवाला में जाने के बाद वो नाम दीक्षा लिए। फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आए, आशीर्वाद दिए, तो फिर आए। फिर उसके बाद गए तो बोले गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज से बोले गुरुजी आप तो सब ठीक कर दिए, बस मेरा एक ही परेशानी है कि मेरी पत्नी अपने मायके में है, मैं कैसे करूं? तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा उनकी गलती नहीं है, आप उनको घर ले आओ और कैसे भी करके आश्रम ले आओ। तो फिर मेरे पति मेरे को लेने के लिए गए, लेकर आए। फिर मेरे को बोले चलो बरवाला चलते हैं। यहाँ घर आई तो घर में देखी कि जो भी जिसको मैं मानती थी, गायत्री माता को मानती थी, उनका फोटो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बोली आप दूसरे पंथ में चले गए हो, मगर मैं तो नहीं गई हूँ, मेरा भगवान क्यों आपको इधर उधर किए? तो बोले चलो ठीक है, आप अपना भगवान ले आओ। उसके बाद मैं लाई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे पति बोले कि चल बरवाला चलते हैं। तो मैं बोली कि मेरे को नहीं जाना है बरवाला, मैं क्यों जाऊंगी, आप दूसरे पंथ में गए हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। गायत्री माँ मेरी माँ है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के तो देखो, नाम मत लेना, मगर घूमने के लिए तो चलो। तो मैं बोली ठीक है। फिर जाते जाते भगत जी ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज मेरे को स्वयं ट्रेन में आए और सब सो गए थे, बोगी का लाइट भी बंद हो गया था। मगर संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा आपको नींद नहीं आ रही है? तो भगत जी मैं इतनी अनबुद्धि, इतनी अनजान थी कि मैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज को मैं पहचान नहीं पाई। मैं उल्टा उन्हें मैं सोची, क्योंकि मैं पहले बार गई थी, मेरे को नहीं लगा कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है। तो भाई लूट मार का दिन है तो कोई आए होंगे, तो उल्टा उन्हीं को चिल्ला के मैं भेज दी। फिर सुबह जब उठी तो जाके देखी बोगी में वो नहीं थी। फिर अपने पति को मैं बोली कि यहाँ एक बुजुर्ग आया था, बैठा था, वो कहाँ उतरा? तो बोले ऐसा कोई नहीं आया। जो मेरे साथ में संत रामपाल के शिष्य थी वो भी बोले कि ऐसा तो कोई नहीं बैठा है यहाँ, तुम किसको बोल रही हो? तो मैं बोली नहीं, आया था, लंबा सा था, गोरा सा था, बाल पका हुआ था, दाढ़ी मुझ कुछ नहीं था और सफ़ेद बंगाली हुए पहने हुए थे, वो आए थे। तो उन लोग बोले बस पर गुरुजी ही आए थे, तुमको पता नहीं चला? तो मैं बोले ऐसे कैसे चमत्कार हो सकता है, गुरुजी आए। फिर रास्ते में झगड़ा होते होते गए। उन लोग बोले इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी तुम नाम नहीं लूंगी बोल रही है, ले 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 उनके शिष्य। मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं लेना है, तुम लोग चुपचाप रहो। ऐसे करके झगड़ा होते होते गई। फिर आश्रम जैसे ही गई, मस्त खाई पी, फिर सो गई। थके हारे गई थी, ट्रेन में ऐसे भी नींद तो पड़ता ही नहीं है, तो थके हारे गई थी। उसके बाद भी जब मैं आश्रम में सोई तो रात में जो अपना गायत्री परिवार मिशन से जुड़ी हुई थी, तो उनमें से गुरु थे। तो वो गुरु आए और बोले कि बेटा, बोले कुएं के पास से प्यासा मत जाना, पानी पी कर ही जाना। तो मैं बोली अरे कैसे बोल रहे सर? अच्छा। फिर उसके बाद मैं फिर सोई तो फिर वही आवाज़ आया। तो मैं बोली है परमात्मा, मैं बोली यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, उसका कुछ तो संकेत करो मेरे को। जो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कान में आवाज़ आ रहा है और उठ के देखती हूँ तो कोई नहीं है। तो फिर मेरे मन में तुरंत आ गया कि नहीं, मेरे को नाम लेना ही है।
फिर उसके बाद सुबह 4 बजे थके हारे थी, सब सोए थे, फिर भी मैं 4 बजे उठी और उठ के नहा धो के तैयार होके आ गई। फिर अपने पति बोली कि मैं भी नाम लूँगी। मेरे पति बोले, अरे ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो आप नाम लेना चाहती हो, कल तक तो झगड़ा करते आई है। तो मैं बोली नहीं, मेरे को लेना है यानी लेना है। फिर उसके बाद नाम 2014 में फिर नाम ले लिया, 8 मई 2014 में संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद इतना लाभ मिले कि शायद बताने के लिए दिन भी छोटा पड़ जाए, मगर इतना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। भगत जी जो मेरा यहाँ किडनी है, वो किडनी में हमेशा यानी 1 माह 2 माह में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं खड़ी थी तो खड़ी ही रहती थी, सोई थी तो सोई रहती थी, यानी पता नहीं इतना। और आंसू मेरे को रोते देखकर मेरे बच्चे भी रोते थे। कितना भी रात रहे उन लोग तुरंत डॉक्टर लेके आते थे, मगर कुछ भी नहीं होता था। बस सुई हुई दे के जाते थे, दवा देते थे, ठीक रहती। फिर उसके बाद 1 माह 2 माह में वैसे ही होता था। मगर जब से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हूँ, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बीमारी ही नहीं है। और दूसरा लाभ ये है कि मेरी गुड़िया है, वो अभी 16 साल की हो चुकी है। तो वो कक्षा 3री में पढ़ रही थी, तब ऐसा हुआ कि वो प्रेत बाधा का हो गया। वो जैसे ही घर से निकलती थी तो जाती तो मस्त थी, क्योंकि पढ़ने में होशियार है, तो जाती थी मस्त। उसके बाद जाने के बाद वो घर तुरंत रिटर्न आ जाती थी, बोलती थी कि मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है। इतना ज़्यादा प्रेत बाधा हो गया था हम लोग को, यानी कि हमारे घर में अच्छे से रह भी नहीं पाते थे। कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोना जादू लगा ही दिए रहते थे। ये सब ठीक हो गया। हाँ, मेरा बच्चा है सर, वो अभी 14 साल का है। वो उसके पेट में गांठ बन गया है कंठी माला जैसे। तो उसको वो आया स्कूल से और गिर गया, हम लोग को पता भी नहीं था, तो गिर गया। फिर उसके बाद गिरने के बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए, एक्सरे वगैरह कराए। डॉक्टर बोले कि इसके पेट में गांठ है और ऑपरेशन से ही ठीक होगा। पूरा पेट में कंठी माला जैसे पूरा माला रहते हैं, गुथाए रहते हैं, वैसे ही गुथाया हुआ है। तो ये जब 18 साल का होगा तब इसका ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और कुछ भी खाएगा तो शायद ये बचेगा, ऐसा टाइप का बोले। तो हम लोग परेशान हो गए थे, मगर गुरुजी के से मेरा बच्चा भी नाम लिया था, तो हम लोग बोले बेटा जो नाम मिला है वो नाम कर, अच्छे से नाम कर, अच्छे मर्यादा में रह के भक्ति कर, फिर बाकी पर गुरुजी सब संभाल लेंगे संत रामपाल जी महाराज करके। तो आज मेरा बेटा इतना तंदुरुस्त हो गया है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा, सबसे तंदुरुस्त और सबसे हट्टा कट्टा मेरा बेटा ही है। मैं एक मिल चलाती हूँ सर, धान कूटने वाला। तो मैं बोली कि मेरे पति फेरी में जाते हैं, तो मैं बोली गुरुजी से कि हे गुरुजी, मैं बोली कि अभी का दिन है और कपड़ा बेचते हैं दिन भर, तो कभी बिक जाता है तो ठीक है, और कभी नहीं बिकता है तो भी, तो मैं कब तक ऐसी मिल चलाऊंगी। गुरुजी आप कुछ तो करिए, चमत्कार हो सके तो मेरा बड़ा वाला मिल कर दीजिए, जिससे कुछ तो घर में होगा, आमदनी आएगा, तो अच्छे से आपकी सेवा भी कर पाएंगे ऐसे करके। तो गुरुजी 8 लाख का जो राइस मिल है, जो 8 लाख का प्रोजेक्ट है, उसको परमात्मा पता नहीं कैसे हम लोग को कहाँ से मिला दिए। कुछ पैसा मेरे मायके से दिए, कुछ अपने मित्रों से लिए, और कुछ पैसे ऐसे ही पता नहीं कहाँ से हो गया कि हम लोग का 8 लाख का प्रोजेक्ट यूं ही चुटकी में ही पर गुरुजी संत रामपाल जी गुरुजी यूं ही चुटकी में ही लगवा दिए। जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक अभी आपका इंटरव्यू टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आप आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, आप लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सब इसमें भी अपने जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो लोग लगे हुए हैं, तो आप उनके ज़रिए से भी आप नाम दीक्षा ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन या नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप सत्संग देखेंगे तो सत्संग में हर चैनल में आता है, तो उसके नीचे आपको एक छोटी सी पीली पट्टी दिखाई देगी सर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का आश्रम का नंबर रहता है, उसे आप नंबर कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।